Good morning, students. Now, after discussing the 14 principles of Henry Fayol, 2-3 days I have given you for solving the exercise and case studies question, and nobody have asked any doubt regarding the principle. किसी बच्चे ने भी कोई डाउट नहीं लिया है बेटे. But now it is turn to discuss all principles of Taylor theory. Who is Taylor? Taylor is the father of scientific management. हम टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता मानते हैं. एंड फुल नेम ऑफ टेलर इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. एंड हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? दैट वाज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. अगर आपको मैनेजमेंट के फादर पूछा जाए तो आप हेनरी फयाल बोलेंगे, और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा जाए तो यू विल आंसर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. In his contribution to the management theory, he contributed 4 principles. उसने 4 प्रिंसिपल दिए हैं. एंड डिफरेंट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज़ एस्टैब्लिश. तो उसने 4 तो प्रिंसिपल दिए हैं और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट में. और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर दिस थ्योरी अप्लाइज. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये जो थ्योरी है आपकी कहाँ अप्लाई होती है. जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी है इट अप्लाइज ऑन द शॉप फ्लोर लेवल. जहाँ हमें फैक्ट्री में वर्कर से काम कराना होता है वहाँ पे हम इसको लागू करते हैं. एंड दीज आर द 4 प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने अपनी मैनेजमेंट थ्योरी में वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और ओवरऑल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेस्ट किया है. तो जब मैंने आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बताया था बेटे, तो आई हैव टोल्ड ए डेफिनेशन गिवन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. दैट वाज मैनेजमेंट रेफर्स टू knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it best and cheapest way. तो टेलर का ये कहना है कि सबसे पहले एक मैनेजर को ये देख लेना चाहिए कि वो अपने वर्कर से क्या कराना चाहता है, और बाद में हम ये ऑब्ज़र्व करें कि वर्कर्स उस काम को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करें. तो टेलर थ्योरी के बारे में आप इंट्रोडक्शन अपनी बुक से रीड कर सकते हो, और मेन बातें जो इसमें जानने वाली है वो मैंने आपको बताई हैं कि वेयर इट अप्लाइज, इट इज़ अप्लाइड ऑन शॉप फ्लोर लेवल. शॉप फ्लोर मीन्स कि जब हमने वर्कर से कोई काम करवाना है फैक्ट्री में, तो शॉप फ्लोर का मतलब होता है कि दुकान के नीचे जो आपका वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप में हम वर्कर से काम करवाते हैं. वहाँ पे कुछ हमारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम चल रहा होता है. तो दैट वेरी ग्राउंड वेयर द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय वर्कर्स, दैट वेरी लेवल इज़ नोन एज शॉप फ्लोर लेवल. ओके बेटे. तो हमने 3 लेवल किए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. और इन वर्कर से काम कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो फोरमैन की होती है, और वो फोरमैन आपके कहाँ आते हैं? लोअर लेवल मैनेजर्स में आते हैं. तो फोरमैन जो है यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर वर्कर से कैसे काम कराएंगे, कैसे वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे हम फैक्ट्री लेवल पे अपने वर्कर्स से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऑल टिप्स आर सजेस्टेड बाय टेलर. टेलर की स्पेलिंग ठीक से देख लेना. तो ये टेलर वो टेलर नहीं है दर्जी वाला टेलर. इट इज़ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर नाम है ये बेटे. साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनका नाम है, ये आप याद कर लेंगे बेटे. नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल देखो बेटे. तो ये बहुत मतलब समराइज है, जो मैं आपके पास पिक भेज दी है मैंने इस लेक्चर की बेटे. तो इसमें आप पूरा इसको याद कर सकते हो बेटे. ये बहुत सिलेक्टेड है, एज ए नोट्स की तरह है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें क्या है? साइंस नोट रूल ऑफ थंब. यहाँ टेलर सजेस्ट करता है कि हम
चला चलाया पुराना घिसा पिटा ट्रेडिशनल और ओल्ड वे से प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड, और वो मेथड कौन सा होता है? दैट इज साइंटिफिक, न्यू, इम्प्रूव्ड, लेटेस्ट। तो जो हमारा साइंटिफिक वे से डेवलप्ड बढ़िया और सबसे अच्छा मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, दैट शुड बी यूज इन फैक्ट्रीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। तो टेलर ये बात कहता है कि अगर आप वर्कर से काम अच्छा कराना चाहते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यू विल नॉट यूज ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रायल एंड एरर मेथड। इंस्टेड ऑफ दैट you must use one best method, that is new, scientific and latest way of production। तो इसमें हमें लेटेस्ट मशीनें, लेटेस्ट मटेरियल और लेटेस्ट मेथड को यूज़ करना है। अगली फिर लास्ट वाली लाइन देखो, दिस मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थम आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। कि जैसे कि एकलव्य ने जब तीर चलाना सीखा था तो उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और उसने सालों लगा दिए थे काम को सीखने में। तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वेस्टेज होगी, मटेरियल और मशीन का वेस्टेज हो जाएगा। तो हमने वो मेथड यूज़ नहीं करना है। तो वी शुड यूज़ साइंटिफिक, लेटेस्ट एंड वन बेस्ट मेथड शुड बी यूज इन प्रोडक्शन टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। ओके बेटे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ध्यान से देखो कैसे लिखा हुआ है बेटे कि हार्मनी होनी चाहिए, कोमा लगा हुआ है। हार्मनी हो, क्या ना हो, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा नहीं। कि अगर हम वर्कर से एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो देर आर टू लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो मैनेजमेंट लेवल होता है, एक वर्कर्स होता है। वर्कर्स किस में होते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया पे, नॉन मैनेजरियल लेवल। और फोरमैन कौन होते हैं? मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, मीन्स देयर शुड बी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो एटीट्यूड इसमें क्या है कि मैनेजमेंट ये चाहती है कि काम ज़्यादा ले लें, वर्कर्स को सैलरी कम दें। और वर्कर्स का क्या एटीट्यूड होता है कि काम ना करें लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट होते रहें। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं होगी, और आप सैलरी नहीं दोगे तो काम भी अच्छा नहीं होगा। तो दोनों के पार्ट पे हमें मैनेजमेंट के पार्ट पे और वर्कर्स की जो सोच है उसमें चेंज आना चाहिए। और इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन द माइंडसेट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है बेटे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ, ये लिखनी है बेटे आपको, ये दोनों एज इट इज़ पूरा का पूरा लर्न करना है, राइट करना है बेटे। तो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, इट इज़ नोन एज मेंटल रेवोल्यूशन। एंड मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? और इसमें मैनेजमेंट को भी दो चीज़ें करनी है और वर्कर्स को भी दो चीज़ें करनी है। मैनेजमेंट और वर्कर्स को दो दो बातें करनी है बेटे। मैनेजमेंट को क्या करना है? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स। हमेशा जो मैनेजमेंट है वो अपने जो प्रॉफिट हैं वो हमेशा वर्कर्स के साथ शेयर करें। और वर्कर्स को क्या करना है? दे शुड वर्क हार्ड, उनको काम ज़्यादा करना है, मेहनत से करना है। और दे शुड फॉरगेट टू गो ऑन स्ट्राइक। हमेशा जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक और लॉकआउट पे जाने की बात भूल जाएं। मैनेजमेंट उनको प्रॉफिट में हिस्सेदारी दे और मैनेजमेंट उनके क्रिएटिव सजेशंस को सुने और माने। मैनेजमेंट शुड लिसन creative suggestions given by the workers. This is known as harmony not discord. एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा इसमें ये है कि ये जो प्रिंसिपल है, बोथ दीज प्रिंसिपल गो हैंड इन हैंड।
ये दोनों प्रिंसिपल साथ साथ चलते हैं। अगर हार्मनी होगी तो कोऑपरेशन होगा, और कोऑपरेशन होगा तो हार्मनी होगी। तो थर्ड प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन मीन्स दे मस्ट लाइक ईच अदर, दे मस्ट हैव कंप्लीट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस ऑन ईच अदर। तो इसके लिए हमें ये 3 पॉइंट याद करने पड़ेंगे बेटे। यू विल लर्न दिस पॉइंट। तो इसके लिए क्या करना है, अगर कॉपरेशन चाह रहे हैं, फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट वर्कर्स शुड बी गिवन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। यहाँ पे हमें कोई भी मीटिंग करनी है तो वर्कर्स को पार्टिसिपेशन देना है। तो यू मे राइट हेयर मैनेजमेंट शुड गिव पार्टिसिपेशन टू द वर्कर्स, ठीक है। और दूसरी बात आपने इसमें लिखनी है कि मैनेजमेंट शुड, जो वर्कर्स हैं, दे शुड नॉट मेक अनरीजनेबल डिमांड एंड फॉरगेट टू गो ऑन स्ट्राइक। कभी भी वर्कर्स हैं वो अननेसेसरी डिमांड नहीं करेंगे। तो अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट में हार्मनी होगी और कोऑपरेशन होगा, तो जो ये दोनों प्रिंसिपल हमने किए हैं, इन दोनों प्रिंसिपल से क्या है, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। और जब कंपनी के टोटल प्रॉफिट हो जाएंगे तो मैनेजमेंट विल शेयर द गेन विद द वर्कर्स। ये बात इसमें अपने ऑटोमेटिकली ये दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे को फुलफिल करते हैं बेटे। नेक्स्ट लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यहाँ अब हमने नया मेथड यूज़ कर लिया है। पहले प्रिंसिपल में मैंने बताया ना, साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है, और वर्कर्स और मैनेजमेंट में आपस में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, हार्मनी है, कोऑपरेशन है। अब काम करने की बारी वर्कर्स की है। तो हमारा नया मेथड बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर वर्कर्स को काम करना नहीं आता होगा या वर्कर्स हमारे अनस्किल्ड होंगे। तो यहाँ हमने वर्कर्स के लिए बेटे 4 चीज़ें करनी हैं। तो पहले इस प्रिंसिपल को समझ लो। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ इसका मतलब है कि हम वर्कर्स का विकास करें। तो वर्कर्स के विकास कैसे हो सकता है, ये बेटे ये प्रिंसिपल आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं बेटे। साइंस, ये जो मैंने चारों बताए हैं आपको, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एज इट इज़ लर्न करने हैं। और ये थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा 2-3 बार याद करना है आपने। तो यहाँ इसका मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट गुड एम्प्लॉयज़। यहाँ हमें अच्छे वर्कर्स को चुनना है। फर्स्ट लाइन, साइंटिफिकली सिलेक्ट गुड एम्प्लॉयज़ करने के बाद हमने उनको ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग से हम उनको अपने अकॉर्डिंग काम करना सिखा देंगे एंड दे विल नो बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। ट्रेनिंग से वो काम करना सीख जाएंगे। तो जब हमने अच्छे वर्कर्स लगा लिए और उनको काम करना सिखा दिया तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल राइज। और एक बात इसमें हमें और करनी है, पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। हर व्यक्ति को उसी की स्किल और अकॉर्डिंग हमें काम देना है, जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क में किया था। यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क की बात भी है। और चौथी बात इसमें हमने डिस्कस करनी है रेम्यूनरेशन की, कि अगर आपने अच्छे वर्कर चुन लिए हैं और उनको ट्रेन कर दिया है और वो मन लगाकर बढ़िया काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव द रिवार्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्किल। तो हमें उनको सेटिस्फैक्ट्री रेम्यूनरेशन भी देना होगा। तो अगर वर्कर्स से हम लगातार अच्छा काम करवाना चाहते हैं, दे मस्ट गिव एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू वर्क। तो ये 4 चीज़ें हमने करनी है। साइंटिफिकली सिलेक्ट द गुड एम्प्लॉयज़, सेकेंड गिव ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, और चौथी बात हमने क्या करनी है, गिविंग दैम एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू वर्क। और ये 4 बातें करने के बाद आप लास्ट लाइन लिख देंगे, दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इससे कर्मचारियों का विकास भी हो जाएगा और साथ साथ कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल डेवलपमेंट, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन में इंक्रीज, क्वालिटी में इंक्रीज, दोनों हो जाएंगे। लास्ट लाइन यही कहती है बेटे, दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कंपनी एंड द वर्कर्स। जब हम ये 4 चीज़ें करेंगे, 4 चीज़ें मैंने क्या बताई, साइंटिफिकली सिलेक्ट द गुड एम्प्लॉयज़, गिव दैम एप्रोप्रिएटेड ट्रेनिंग, पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब,
and giving them appropriate remuneration according to work. It will give a maximum efficiency and prosperity for the company as well as for the workers. So today I have discussed 4 principles of टेलर. तो आज आप इन चारों प्रिंसिपल को लर्न करेंगे बेटे और कॉपी में राइट करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. ओके बेटे, हैव ए नाइस डे.